13 जुलाई को पूरी कश्मीरी कौम योम शहदा मनाकर 1931 के शहदा को खिराज तहसीन पेश करने के साथ साथ इस अहद का इआदा करती है कि शहदा के अधूरे मिशन की तकमील तक जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। ये दिन उन फर्जंदान तौहीद की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 13 जुलाई 1931 को जालिम और गासिब हुक्मरानों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करके आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मिसाल कायम की। इस दिन नक्शबंद साहब श्रीनगर में 1931 के शोहदा के मज़ार पर लोग बड़ी तादाद में हाजिरी देकर इस अहद की तजदीद करते हैं कि जालिम और गासिब कुव्वतों के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। कश्मीरी अवाम ने मुतअद्दिद बार 13 जुलाई के शोहदा की याद में उनकी शहादत की जगह यादगार तामीर करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय अफवाज ने न सिर्फ लोगों को ऐसा करने से रोका बल्कि उन पर तशद्दुद किया। कश्मीरी अवाम पर जुल्म व इब्तिला की तारीख दर्दनाक और बहुत तवील है। ये दुनिया का वाहिद खित्ता है जिसे बरतानवी साम्राज्य ने अपनी कारोबारी जहनियत का मुजाहरा करते हुए 16 मार्च 1846 को 75 लाख नानकशाही सिक्कों के एवज महाराजा गुलाब सिंह के हाथ फरोख्त किया। शायद ये तारीख़ आलम में इंसान फरोशी का पहला बाकायदा सौदा है जिसे रुसवाए ज़माना बेईनामा अमृतसर कहा जाता है। इस दौरे इस्तबदाद में मुसलमानान कश्मीर पर इस कदर वहशियाना और इंसानियत सोज मजालिम ढाए गए जिसकी इंसानी तारीख में नज़ीर नहीं मिलती। डोगरा हुक्मरानों की नाइंसाफियों के खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाई उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि इन जालिम हुक्मरानों ने जिंदा इंसानों की खालें खिंचवा डालीं। इस तवील अरसे की गुलामी और जबरो इस्तबदाद के नतीजे में मुसलमानान कश्मीर के अंदर एक खौफ और पस्त हिम्मती की कैफियत पैदा हो गई थी, लेकिन फिर यके बाद दीगरे ऐसे ईमान अफरोज वाक़यात रूनुमा हुए जिन्होंने कश्मीरी मुसलमानों के अंदर ऐसा जज्बा ईमानी, अज़्म और हौसला पैदा किया जिसे जालिम डोगरा हुक्मरानों के महल्लात हिल गए। इनमें पहला वाक़या खुतबा ईद की बंदिश का है। इस वाक़े ने कश्मीर के मुसलमानों को एक तहरीक दी और वो एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। ये वाक़या अभी ताज़ा ही था कि इसी नौइयत का दूसरा वाक़या पेश आया। ये तौहीन कुरान करीम का वाक़या था। इन वाक़यात के खिलाफ एहतजाज की गरज से 21 जून 1931 को खानकाह मुअल्ला के सहन में बड़ा इज्तिमा हुआ। इस इज्तिमा को कश्मीर की तहरीक आज़ादी का रस्मी इफ्तिताह और असली आगाज़ समझा जाता है। इस अज़ीमुशान इज्तिमा में एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या पेश आया जिसने तहरीक आज़ादी पर गहरे असरात मुरत्तब किए। इज्तिमा के आखिर पर अब्दुल कदीर नामी एक नौजवान ने सोच से लबरेज आवाज़ में मुसलमानाने कश्मीर से खिताब करते हुए कहा, मुसलमानों, अब वक्त आ गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। यादाश्तों और गुजारिशों से जुल्म सितम में कोई फर्क नहीं आएगा। इस राजमहल की तरफ बढ़ो और इसकी ईंट से ईंट बजा दो। जालिम डोगरा फौज ने इस नौजवान को उसी वक्त गिरफ्तार किया और उस पर मुकदमा बगावत कायम हुआ। 13 जुलाई 1931 को इस मुकदमे की समाअत शुरू होते ही कश्मीरी फर्जंदान तौहीद अपने भाई से इजहार यकजहती के लिए जेल के अहाते के बाहर जमा हो गए। इतने में नमाज का वक्त हो गया तो एक नौजवान अजान देने के लिए खड़ा हो गया। डोगरा फौज ने उस नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया। फौरन जज्बा ईमानी से सरशार दूसरा नौजवान आगे बढ़ा और उसने अपने पेशरो की जगह खड़े होकर उससे आगे आजान देना शुरू कर दी। दूसरी गोली आई और वो भी शहीद हो गया। पूरी आजान की तकमील तक 22 फर्जंदान तौहीद शहीद हो गए। इनके मुकद्दस खून से राह हक की तारीख में एक ताबनाक बाब का इजाफा हुआ। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी मौजूदा तहरीक आज़ादी उसी तहरीक का तसलसल है जिसकी दाग बेल 1931 के शोहदा ने अपने गर्म गर्म लहू पेश करके डाल दी है। 13 जुलाई का वाक़या और फिर 47 से लेकर आज तक की कुर्बानियां और शहादा के मज़ार हमको याद दिला रहे हैं कि हम अल्लाह को गवाह ठहराकर और शहादा की पाक अरवाह को गवाह ठहराकर आद करें कि हम भारत के फौजी कब्जे से आज़ादी हासिल करने तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और जब तक शहादा का मिशन पाए तकमील तक न पहुंच जाए हमारी जदोजहद जारी रहेगी और हम इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। 13 जुलाई के वाक़े को मशअल राह बनाते हुए 1989 से
1 लाख के करीब कश्मीरियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है और अजीम और बेमिसाल कुर्बानियों का ये सिलसिला जारी है। आज के दिन के मौके पर कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस अमर का इयादा करती है कि जिस अजीम मकसद के लिए 13 जुलाई के शुहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और 13 जुलाई से लेकर आज तक जितने भी हज़ारों और लाखों शुहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उन कुर्बानियों को हम हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगे और अपने हक़ के हुसूल के लिए मज़ीद किसी भी कुर्बानी को देने से हम दरेग नहीं करेंगे। आज के दिन के मौके पे हम दुनिया से ये बात कहना चाहते हैं, आलमी बरादरी से ये बात कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग पुरामुन लोग हैं। हमारी जद्दोजहद पुरामुन जद्दोजहद है, लेकिन अफसोस सद अफसोस हमें ये भी इजाज़त नहीं दी जा रही है कि हम पुरअमन तरीक़े से जल्द से जुलूस का इनेकाद करें, हम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें। उसके ख़िलाफ़ भी ताकत और तशद्दुद का बेतहाशा मुज़ाहरा हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। हमें घरों में नज़रबंद किया जा रहा है, हमें PSA के ज़रिए मुख्तलिफ़ जेल खानों और अज़ियत खानों में भेजा जा रहा है, हमारे नौजवानों को ज़दोकोब किया जा रहा है, हमारी इज़्ज़त माब ख़वातीन के साथ दस्तराजियों के वाक़यात आम हो रहे हैं। हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि इस किस्म का जुल्म और जारहियत किसी भी तरीके से कश्मीरियों के अज़्म आज़ादी और उनके हौसलों को पस्त नहीं कर पाएगी।